सबको जय मसीह की। कितने लोग खुश हैं? Praise the Lord। एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ सुंदर अवसर प्रदान करने के लिए, बालाघाट आने के लिए, स्पेशली खोसमी आने के लिए, एशिया खलिशा में आने के लिए परमेश्वर सुंदर अवसर पास्टर आशीष सिंह जी के द्वारा देने के लिए मैं पास्टर साहब को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और सिस्टर जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर एक अपना परिवार दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत कम लोग, मैंने बार बार बताते आता हूँ, बहुत कम लोग हृदय से कनेक्ट होते हैं, दिल से बहुत कम लोग। बहुत लोग ऐसी बातों तक ही सीमित रह जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं दिल में बच जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर, मैं वास्तव में एक जगह अगर जाता हूँ 6 महीना तक 1 ईयर तक जाने का मेरे को मन नहीं करता, वास्तव बता रहा हूँ। मैं नया जगह जाना चाहता हूँ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जहाँ सुसमाचार नहीं है उस जगह जाना चाहता हूँ, उस जगह जाना चाहता हूँ जब कोई नहीं पहुंचे। बाइबल में it has been my life ambition to preach the gospel where Christ is not known, ऐसा बाइबल में लिखा रहता है। पौलुस कहता है 15 का 20 आयत रोमियो की पुस्तक में, मत पढ़िएगा। ये मेरा आत्मिक इच्छा है, जहां जहां सुसमाचार नहीं पहुंचाया गया वहां मैं सुसमाचार लेकर जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। और एक विषय है, वो ये है, जहां जहां मेरा आवश्यकता है प्रभु वहां मुझे ले चल। आमीन। जहां जहां मेरा आवश्यकता है, जहां पे गलत टीचिंग हो रहा है, जहां पर लोग वचन के लिए आत्मिक रीति से ज्यादा बढ़ना चाहते हैं, उस जगह पे मुझे ले चल प्रभु। आमीन, आमीन। उसी हिसाब से परमेश्वर ले चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक रिकॉर्ड है, बालाघाट शहर में परमेश्वर बार बार लेकर आ रहे हैं, बार बार लेकर आ रहे हैं। यदि मैं आना चाहूंगा नहीं आ पाऊंगा, अगर परमेश्वर लाना चाहेंगे मैं कभी भी आ सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक छोटा सा इंसिडेंट बताकर आज का संदेश के द्वारा बहुत लोग आशीष पाने चाह रहे हैं। हालेलुया। कौन सा संदेश मालूम? Go forward to see supernatural miracles। आगे बढ़ते चाहिए अलौकिक चमत्कार देखने के लिए। आमीन। क्या? आगे बढ़ते रहिए अलौकिक चमत्कारों को देखने के लिए। मसीह जीवन में आगे बढ़ने से हमको क्या क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगे देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, ये कभी नहीं सुने होंगे, ऐसा रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। मैं छोटा सा इंसिडेंट बताकर इस संदेश को मैं जारी रखना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति घर बेच रहा था, एक व्यक्ति अपना घर को बेच रहा था, और दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति एक नया नया शादी कर लिए, उसके बाद बहुत पैसा था। उसकी पत्नी जी शादी करोगे तो घर खरीद के गिफ्ट करूंगी करके बोले थे ना, खरीद के दो, मेरा नाम रख दो, घर को मेरा नाम रख दो, मेरा कागज मेरे को लिख के तुम्हें दे दो, लिख के, ऐसा आप परेशान कर रही थी। एक व्यक्ति घर बेचना चाह रहा है, दूसरा व्यक्ति नया नया शादी हुआ और उसकी वाइफ मेरे लिए घर खरीद के दो, ऐसा परेशान कर रही। तो मेरे प्रिया, क्या हुआ? सस्ता में ये तो घर बेचना कोई खरीद नहीं रहे, तो वो क्या किया, थोड़ा डिस्काउंट रख दिए। इतना लाख का घर इतने लाख में बेचूंगा करके एडवर्टाइजमेंट डाल दिए। तो इन लोग को पता चला तो पहुंच गए इन लोग पैसा लेके। तो वो व्यक्ति, देखो भाई, इतना बड़ा कमरा है, इतना बड़ा घर है, ये सब कुछ मैं बेच डालूंगा, बट कीला पक्का वाला जगह नहीं, अंदर है एक कीला लगा हुआ, किधर है? एक तो इधर है, दिख रहे हैं, इधर कीला दिख रहे हैं आप लोग। ये जगह छोड़ के बाकी पूरा बेच दूंगा बोले। कौन सा जगह?
ये जो किला टोका हुआ है वो जगह नहीं बेचूंगा, बाकी पूरा बेच दूंगा। पागल है क्या, पूरा घर बेच रहे हो, इतना जगह का क्या कर पाएगा? ये नहीं बेचूंगा बोल रहा है, दिमाग खराब है क्या इसका? कैसे भी आता पैसा भी हमको घर मिल रहा है और क्या करना है। और मेरे प्रिय, उस व्यक्ति ने कागज में लिख डाला पूरा सब बेच रहा हूं। हाँ, वो जो किला टोक दिए थे वो जगह को छोड़ के, और उसमें क्या क्या लिखा भाई देखो, मैं जो किला जो टोक दिया था वो जगह को देखने के लिए, उस किला को देखने के लिए मैं कभी भी आ सकता हूँ, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्पीडली थोड़ा सा जल्दी है बाजी में, थोड़ा ओके ओके करके साइन करके घर खरीद लिया, बढ़िया। कुछ दिन हो चुका है, ये व्यक्ति जो घर खरीद लिया ये कंजूस आदमी है। कौन सा कंजूस आदमी? कंजूस मतलब समझते हैं ना? कभी अपनी पत्नी के लिए फूल खरीद के नहीं देते थे, और पत्नी परेशान है, घर तो खरीद के दिया, फूल खरीद के लाओ, फूल खरीद के लाओ। वो थोड़ा सा वो खंजट करने वाली पत्नी है, वो दिमाग खाने वाली, सब अलग अलग है ना। और मेरे प्रिय परेशान कर दीजिए, कुछ खरीद के दो मेरे को। कई जगह ऐसी होती है ना, ये खरीद के दो, वो खरीद के दो। अगर खरीद के दिया तो अच्छा खुश रहेंगे, और नहीं खरीद के दिया तो थोड़ा मुंह खुल जाता है हमारा तरफ। आप लोग अच्छे हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और मेरा प्रिय, ये फूल खरीद के कभी नहीं देते थे। थोड़ा समय के बाद वो व्यक्ति रात की 12 बजे के समय पे आके डोर खटखटा रहे, घर का मालिक जो बेच दिए घर को खटखटा रहे थे। तुरंत घर को खटखटाने के बाद खोल के देखे, कैसे सर अभी आए हुआ? मैंने क्या लिखा कागज पे? कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी अपना जगह में देख सकता हूँ। ठीक है देख लीजिए। तुरंत आके किला के पास जाकर, एक किला किसी ने तेरे को मारा, किसी ने कुछ टांगा तेरे ऊपर, कैसे देख रहे तेरे को इन लोग? ऐसा बोल के बात कर रहा था। इन लोग उनको देख के रात 12 बजे के टाइम पे ये क्या नौटंकी है, ये कर रही, क्या कर रही है? पूरा दिमाग इसका खराब हो रहा था उनको देख के। और जाते जाते वो क्या किया, अंदर से रोज फ्लावर्स को निकाल के उसमें डाल के टांग के गया। वो देख के पत्नी खुश, अरे यार अच्छा होगा, फूल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, हा? चलो। पत्नी वो चला गया था, तुरंत ये फूल निकाल के अपना वो लगा चुकी है वाइफ। फिर कुछ दिन के बाद फिर आया, वही वाला रिपीट हो रहा था। क्यों आया सर ऐसा करके बोले से, मैं क्या लिखा उसमें? फिर उसको उधर जाके वही बात कर रहा था उस किला के साथ। किला किसी ने टोका, मारा, कुछ लगाया आपके ऊपर, ऐसा बोल के जाते लोग सब, यार रात की नींद डिस्टर्ब कर दे रहा यार ये तो आके। थोड़ी देर के बाद जाते जाते दूसरा फ्लावर्स लाके है वहां पर, तो व्हाइट फ्लावर्स होते हैं ना, जैस्मिन, मोगरा बोलते थे, मोगरा, हाँ, वो फ्लावर्स लगाए और एकदम खुशबू से भर गया घर। अरे यार इन लोग 2 बार हो गया, देखो सीखो, इसको देख के सीखो। तुम भी कुछ नहीं लाते हो, देखो ये फूल लाता है, आता तो क्या हो गया रात में, ये फूल लाता है, ऐसा पत्नी बोलती। अब ऐसा हो गया था, इस लोग इंतजार कर रहा है इस बार कौन सा फूल लेके आएगी, कौन सा फूल लागे करके वेट कर रहे थे। और थोड़ा समय के बाद, कुछ दिन के बाद वो आए थे जरूर। क्या लेकर आया मालूम? थर्ड टाइम क्या लेकर आया मालूम? फिर से आके वही बात कर रहे थे, अरे जल्दी बात करो यार, जाओ जल्दी, कौन सा फूल लाया आज? ये दूर से देख रहा है, कौन सा फूल लाएंगे आज, कौन सा फूल हम लोग बैठ लगाएंगे क्या, कौन सा फूल लाएंगे? हाँ, लोग पति पत्नी लोग डिस्कस कर रहे थे कौन सा फूल लगा के जाएगा। थोड़ी देर के बाद वो बात करने के बाद अपना बैग जो लाए थे उसमें से कई दिनों से मरा हुआ जानवर का हड्डियों का माला बना के, हार बना के उसको ला के उसको टांग दिए। वो जैसा टांग दिए, मेरे पूरे इतना बदबू आ रहा था, इतना गंदगी, इतना वो लग रहा था,
घर में 5 मिनट रुकने का रहने का मन ही नहीं कर रहा था। वो सारा चीज खोपड़ियों का वो सारा चीज उसको देख के घर छोड़ के उन लोग भाग गए। वो बदबू के कारण वो घर छोड़ के भाग गए गाली कर। ये व्यक्ति ऐसा ही करते रहता था। इन लोग को पता नहीं था। जो लोग लालची लोग होते थे, जो लोग कंजूस टाइप के लोग होते थे, उन लोग के साथ ये व्यक्ति यही नाटक करता रहा। बाद में पता चला इस व्यक्ति के बारे में। उन लोग सब भाग गए थे घर छोड़ के, फिर दोबारा उस घर में गए ही नहीं है। और ये व्यक्ति का एक बिजनेस है, ऐसे करते रहते। मेरा प्रिय, ये बताना का इंटेंशन है, शैतान को अवसर मत दो, शैतान को जगह मत दो आपके अंदर। बाइबल में लिखा रहता है, डू नॉट गिव प्लेस टू द डेविल। शैतान को आपके अंदर अवसर मत दो। कहीं भी कोने पे मेरे प्रिय सब जगह अवसर नहीं दे रहे हैं, आपको अवसर दे रहा है, काफी है। सब जगह अवसर नहीं दे रहा है, कौन को अवसर दे रहा है? शैतान को। ये स्पेस काफी है बदबू पर फैलाने के लिए आपके जीवन में। वो कभी भी आके आपको डिस्टर्ब कर सकता है, वो कभी भी आके आपको भगा सकता है, वो कभी भी आके आपको नुकसान कर सकता है, आके चीजें छीन सकता है। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर में हम लोग आगे बढ़ते चलना चाहिए, कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो लोगों को समझ में आया? आइए हम लोग आज के संदेश के तरफ जाएंगे। कौन सा संदेश है आज का? कौन सा संदेश है? आगे बढ़ो। कितने लोग बढ़ रहे हैं आगे? कितने लोग बढ़ना चाह रहे हैं आगे? मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में निर्गमन की पुस्तक 14th चैप्टर, निर्गमन की पुस्तक 14th चैप्टर हम पढ़ते हैं। 13, 14, 15 आयत को पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम लोग देखते हो, फिर उसको तुम कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, से कुछ करे। इंग्लिश बाइबल में लिखा रहता है, टेल देम टू गो फॉरवर्ड। ऐसे इंग्लिश बाइबल में लिखा है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो, आगे चलते रहो। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, मसीह जीवन जो है, इट इज जर्नी। मसीह जीवन एक यात्रा है, एक जर्नी है। इस जर्नी में मेरे प्रिय, आगे बढ़ने वाले लोग, हम लोग के जीवन में कभी कभी निराश हमारे जीवन में आती है। कभी कभी हमारे जीवन में चिंताएं आती है, कभी कभी हमारे जीवन में टेंशन आ जाएंगे, कभी कभी हमारा लाइफ में फेल्यूर्स आएंगे, डिस्टर्बेंसेस आएंगे, परेशानियां आएंगे, समस्या आएंगे। और मेरे प्रिय, रोकने वाले लोग आएंगे, परेशान करने वाले आएंगे, निंदा करने वाला आएंगे आपके जीवन में, आपको रोकने के लिए, आपकी जर्नी को खराब करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए। मेरे प्रिय, कुछ भी हो, याद रखना, अगर परमेश्वर का आपने आगे रखा है, अगर आपके आगे चलने वाला यदि परमेश्वर है, चुकना चूर कर देंगे सब कुछ। हालेलुया। सब कुछ डुबा के रख देंगे परमेश्वर, सब कुछ उतल पुतल कर देंगे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, मूसा को यहाँ पर परमेश्वर क्या रहा था, आज इस मूसा के जगह पर आशीष सिंह पास्टर जी को रखना है, इस मूसा के जगह पर अमित ब्रदर को रखना है, इस मूसा के जगह पर सुधाकर पॉल जी को रखना है, रख के आनो पास्टर, आनो ब्रदर को रखना है। रख के क्या करना है? अगर आप पढ़ेंगे
अगर आप पढ़ेंगे मेरे प्रिय, वहां पर इस्राएली प्रजा को कह रहे थे मूसा को कहने के लिए परमेश्वर। आज यहाँ पर अब सिस्टर पढ़ेगी, किसका नाम रखे? आशीष पर अलिया का नाम रखे। मूसा से कहा के जगह पे, और यहोशू चिट्ठा आ जाएगा नीचे इस्राएली प्रजा की जगह पे। पढ़िएगा अच्छे से, पढ़ पाएंगे अगर सिस्टर? 13 कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। आशीष ने लोगों से कहा, आशीष ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े यहोवा का उद्धार का काम देखो, यहोवा तुम्हारे लिए करेगा, यहोवा आप तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे, उनको तुम कभी नहीं देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। इसीलिए एलशदाई चर्च तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। बस 15 बच्चे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा आ गया। तू क्यों मेरी यहोवा ने किसे कहा? आशीष पास्टर साहब से कहा, क्यों तू मेरी दुआई दे रहा है? क्यों मेरा दुआई देते हो? एलशदाई चर्च को आज्ञा दो, एलशदाई चर्च को आज्ञा दो, यहाँ से कूच करे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ गया? उनका हो चुका है, हमारा होने वाला है। बाइबल में, उनके बाइबल में लिखा रहता, 10 अध्याय पढ़ेंगे तो क्लियर पिक्चर दिख जाएगा। पहला कोरिन्थी 10 का 1 से 10 तक, 1 से 7 तक देखेंगे। उनके लिए वो सब कुछ हो चुका था दृष्टांत के रूप में। हमारे लिए अंत के युग, अंत के लोगों के लिए वो परमेश्वर ठहराया है। उनके साथ हो चुका था, हमारा साथ तो होगा, हो रहा है, होने वाला है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो लोग यहाँ पर नहीं हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। जिसको नींद आ रहा है उन लोग हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। सच्ची में भैया माइंड पर इधर उधर चला गया था। परमेश्वर की वचन में मेरा प्रिय आवश्यकता चर्च कैसे रहना है? चुपचाप रहना है और खड़े रहना है, नहीं ऐसी रहना है। खड़े खड़े क्या देखेंगे आवश्यकता चर्च के लोग? उद्धार का काम, यहोवा का उद्धार को देखेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु की वचन में या से कुछ करे, वो जो लिखा है ना, हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है, और इंग्लिश बाइबल में उस जगह पर, तेलुगु बाइबल में उस जगह पर ऐसा लिखा रहता है सागिपोवडी, सागिपोवडी, तेलुगु लैंग्वेज में। इंग्लिश में लिखा रहता है गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड। बैकवर्ड जाने के लिए नहीं कह रहा है, फॉरवर्ड। आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर कह रहा है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, फिलिस्तीनी लोग पीछे आ रहे थे और आगे लाल समुद्र। आज मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, समस्याएं, परेशानियां, दिक्कत जब भी एक व्यक्ति के जीवन में आती है, चारों तरफ आते हैं, चारों तरफ। जैसा अय्यूब के जीवन में आए। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर की कृपा से एक व्यक्ति के जीवन में जितना परेशानियां, प्रॉब्लम्स आएंगे, उसका विश्वास उतना मजबूत होगा। आमीन। उसका प्रार्थना जीवन उतना मजबूत होगा। आमीन। उसकी आशीष भी उतना बेहतर होंगे। ज्यादा आशीष को देखना चाहते हो तो ज्यादा परेशानियां आने दो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा समस्या आ रहे तो आने दो, तैयार रहो सामना करने के लिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक समय आएगा जैसा दाऊद को बैटल फील्ड में लेकर परमेश्वर गए थे, वैसा आपको भी गोलियत को खत्म करने के लिए परमेश्वर ले जाता है और फील्ड पे और खड़ा करता है और गोलियत खत्म हो जाता है। आमीन, आमीन। जिस समय कलीसिया खड़ा हो जाएगा, शैतान भागेगा। आमीन।
जिस समय आप चुपचाप रहोगे परमेश्वर की बड़े बड़े काम देखेंगे। आमीन। जिंदगी में मेरे प्रियो बड़े बड़े काम यदि होना है, शांत रहना है और चुप रहना है। यस। बड़े बड़े काम देखना है तो क्या करना है? शांत रहना है शांत रहना है और और चुप रहना है। चुप रहने का मतलब मुंह बंद करके रहना। शांत रहने के मतलब है माइंड को, हृदय को शांति से भर के रखना। आमीन। बहुत कठिन है मालूम। एक व्यक्ति चुपचाप रहना उतना आसान नहीं है। डेली एक आदमी 10,000 वर्ड्स बात करते डेली। एक आदमी 10,000 वर्ड्स, हेलो एक वर्ड है, कैसे है एक दूसरा वर्ड है, ऐसा 10,000 वर्ड्स बात करते हैं आदमी। और कहते हैं रिकॉर्डेड एक लड़की डेली 25,000 वर्ड्स बात करती है। कितना? 25,000 वर्ड्स। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ ये जो नेट आ गया ना, इंटरनेट, रात में सबको जाल में डाल के फंसा देती है। रात में फ्री पैक आ जाता है, बीच में नेट पैक फ्री और कॉल्स फ्री। तो रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक क्या करते रहते हैं? बातें पत्याती करते रहते, इतना करते रहते हैं पूरा नेट ही खत्म हो जाएगा। इतना करते रहते हैं पूरा बैलेंस ही खत्म हो जाएगा। अब इसीलिए शैतान भी बहुत दिमागदार है ना, बातों को ज्यादा करे, इन लोग पाप करे, नरक में आ जाए। नेट में जो देखना नहीं चाहिए वो देखे, पाप करे, और इन लोग का जीवन बर्बाद हो जाए। इसीलिए फ्री ऑफर दे रहा है, ये ऑफर, जियो ऑफर, ये ऑफर, एयरटेल ऑफर, आइडिया ऑफर, बहुत सारा ऑफर है ना। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, गलतियां ध्यानपूर्वक देखिएगा। कुछ लोग को करने का मौका नहीं मिलता तो करते नहीं है। कुछ लोग को मौका मिलता है गलतियां करने के लिए, पाप करने के लिए। जब पाप करने के लिए मौका रहता है, मिलता है, तब जो पाप नहीं करते हैं वो परमेश्वर को पसंद आते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ बहुत लोग आपको अवसर नहीं मिल रहा पाप करने का, आपको अवसर नहीं मिल रहा है। छोटा सा मोबाइल काफी है बड़ा पाप करने के लिए। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ मोबाइल को कुत्ता जैसा बांध के रख दो। मोबाइल के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। वचन पढ़ने के लिए, वचन सुनने के लिए, वचन सुनने के लिए कुछ लोग मोबाइल में बाइबल पढ़ते रहते हैं, उसको यूज करते हैं। कुछ लोग का आदत है टैबलेट में, मोबाइल में। जितना कम मोबाइल यूज करेंगे उतना परमेश्वर के करीब जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जितना इंटरनेट से बच के रहेंगे उतना पवित्रता ही में बढ़ते जाएंगे। आमीन। आज मेरे प्रियो बहुत लोग चाहते हैं परमेश्वर के करीब जीवन जीव। भाषा कुछ तो बताए ताकि मैं परमेश्वर के करीब आ सकूं। और जो करना चाहिए वो नहीं करते हम लोग, जो नहीं करना चाहिए वही करते चाहिए। आज प्रभु के वचन में हम लोग को मेरे प्रियो आगे बढ़ना है। चुप रहना, शांत रहना, चुप रहना, शांत रहना। मेरे प्रियो अगर आप भक्ति में बढ़ रहे हैं कैसे पता चलेगा? आप बातें कम करेंगे। आप प्रार्थना में बढ़ रहे हैं कैसे पता चलेगा? आप शांति के साथ रहोगे। आपके जीवन में मेरे प्रिय बार बार झगड़ा लड़ाई करते रह रहे, इसका मतलब है आप एक मूर्ख व्यक्ति हो, बुद्धिहीन व्यक्ति हो। शराब पीते जा रहा है, इसका मतलब है आपका बुद्धि काम नहीं कर रहा है। आप पूरी रीति से मिस्र में आ चुके हो। आप आज मेरे प्रियो इस्राएली प्रजा को परमेश्वर मूसा नबी को भेज के अलौकिक चमत्कारों को करके मिस्र से परमेश्वर, बंधुआई से परमेश्वर इस्राएली प्रजा को छुड़ा चुके थे। और छुड़ा के उनके द्वारा यात्रा जर्नी करवा रहा था। आज मेरे प्रिय आपको भी पाप से छुड़ा के, संसार से अलग करके आपके द्वारा भी जर्नी करा रहा है। इस जर्नी में मेरे प्रिय इस्राएली प्रजा 40 साल में 40 स्टेशंस पार कर चुके थे। 40 स्टेशंस।
आज हमारा जीवन में कम से कम मेरे प्रियो हम लोग को 4 स्टेशंस को अच्छे से कंप्लीट करना है। कुछ लोगों के जीवन में अलग अलग जगह जाना रहता है, कुछ लोगों को ऐसी 4 जगह पे रहना रहता है। जन्म का स्थान अलग रहता है, बढ़ने का जगह अलग रहता है, सेवकाई करने का या शादी करने की जगह अलग रहता है, और डेथ प्लेस अलग रहता है। Yes. 4 जगह अलग अलग जगह। फॉर एग्जाम्पल यीशु मसीह का मेरे प्रियो जन्म का जगह बेथलेहम, उनका बढ़ने की जगह नाजरेत, और उनका सेवकाई करने का जगह गलीलिया, और उनका डेथ का जगह यरूशलेम। कम से कम हमारा जीवन में 4 से 7 जगह, 10 जगह, 15 जगह हम लोग जर्नी करके जाते हैं। यानी जर्नी यानी जैसा मैं कर रहा हूँ, मैं पौलुस जैसा जर्नी करते जा रहा हूँ, हालेलुया। क्योंकि ऐसा मांगा था परमेश्वर। ये जो पॉल का नाम जिसके पास भी रहेगा ना, वो परमेश्वर उनको पूरा वर्ल्ड घुमाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पॉल दिनकरन साहब, मेरे प्रिय पॉल तंगैया जी बेंगलुरु में है, चेन्नई में है पॉल दिनकरन जी। जयपॉल करके गौर पॉल जी है चेन्नई में, उधर सुधाकर पॉल जी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय क्योंकि सबसे ज्यादा सेवकाई किए बाइबल में पौलुस थे। Yes. सबसे ज्यादा कलीसिया स्थापन किया व्यक्ति को है तो बाइबल में पौलुस। सबसे ज्यादा प्रार्थनाएं अन्य भाषा में प्रार्थना किया व्यक्ति को है तो वो पौलुस थे। सबसे ज्यादा चेला बनाए व्यक्ति को है तो वो भी पौलुस था। और मेरे सबसे ज्यादा पुस्तक लिखने वाला कोई है तो वो भी पौलुस था। सबसे ज्यादा परमेश्वर के लिए प्रयास मेहनत करने वाला कोई है तो वो भी पौलुस थे। सबसे ज्यादा समस्याओं से, परेशानियों से नया नियम में कोई गुजरा तो वो परमेश्वर के लिए वो भी पौलुस थे। Yes. और सबसे ज्यादा जर्नीस, यात्राएं कोई किया बाइबल में पौलुस। पौलुस। हालेलुया, हालेलुया। 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 आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, सुधाकर पॉल है हमारा मेरा नाम, और मेरे बेटा का सानिध्य पॉल। परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ रहेगा तो वो पौलुस जैसा सब जगह जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय मेरा बड़ा बेटा का हम रखे सैमुअल शर्विन। थोड़ा सा उनको सैमुअल पॉल या शर्विन पॉल ऐसा रखने का मन था, वही तो जिद्दी करके थोड़ा सा शर्विन रखवा दी। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, आगे बढ़ने से हमारा जीवन में क्या होता है। जिंदगी में बड़े बड़े काम देखना है, चुप रहना है और शांति के साथ रहना है। चुप रहेंगे, इसका मतलब समझ जाना। कुछ लोग जानबूझकर मुरब्बी टाइप का मुंह फुला के चुप रहते हैं, वो वाला नहीं बोल रहा। चुप रहना मतलब अलग अलग प्रकार का चुप रहना होता है। पति झगड़ा कर रहा है, भाई इसके मुंह में मुंह लगाएंगे तो मारेंगे, कुछ भी उठा के फेंकेंगे, इससे अच्छा चुपचाप रहेंगे। वो वाला चुपचाप अलग है। गोल्ड खरीद के मांगी है, वो खरीद के दिया नहीं अंगूठी, उस कारण वो मुंह फुला के। सब्जी कहा है जी, निकालो। क्या हो गया, मुंह ऐसा क्यों लटका दिए हो? पता नहीं क्या वो पूरा जी बताए थे। कौन? मैं बताया था क्या चीज, थोड़ा बताइए। उनका कहना है अभी आप बता रहे। अच्छा अच्छा, मतलब मेरा वो कहते हैं कि मेरे को दोबारा आना है, नहीं आना। मेरे पे मैं कहना चाहता हूँ, वो प्रार्थना में बढ़ने वाले लोग, प्रार्थना में बढ़ने वाले लोग और वचन में बढ़ने वाले लोग, जो लोग मैच्योर होते जाते हैं वो कम बात करते हैं और शांति के साथ रहते हैं।
क्योंकि हमारा परमेश्वर वायलेंट परमेश्वर नहीं है, साइलेंट परमेश्वर है। आमेन। साइलेंस उनको बस चुप रहने का भी समय बाइबल में लिखा है, शांत रहने का भी समय। जब एक दो दिन आप शांत रह के देखिएगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ आपके वश में हो जाएगा। आमेन। क्यों? परमेश्वर इतना बड़ा लाल समुद्र सामने है, पीछे फिरौन का सेना है, परमेश्वर क्या तो उनको चुपचाप रहने के लिए कहो, क्योंकि कोई भी इस्राएली प्रजा चुप नहीं रहते, बकबक करते रहते हैं और परमेश्वर को निंदा करते रहेंगे। हाँ, परमेश्वर के लोगों को कुछ ना कुछ है ना, इस्राएली प्रजा जो है ना, सब कुछ रहने से अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, और वहां पर मान के चलिए बटेरे नहीं मिल रहा तो मुंह फुलाएंगे, और वहां पर पानी नहीं मिल रहा तो मुंह फुलाएंगे। मुंह से कहाँ चला गया आपको पता नहीं, हमारे लिए बछड़ा बनाओ। और मेरे प्रिय इस्राएली प्रजा ऐसे लोग हैं, आगे बढ़ते जा रहे थे, उनको लहसुन याद आ रहा था, पीछे का पुदीना, धनिया पत्ती और प्याज। परमेश्वर मन्ना दे रहे थे, इनको प्याज याद आ रहा है। पति 10,000 का साड़ी खरीद के देना चाहते हैं, इन लोग 2,000 साड़ी के लिए मुंह फुला के रहते हैं। वो खरीद के नहीं दे रहे तो उदास मत हो, निराश मत हो, अच्छा खरीद के देने का सोच रहे हो। और कुछ जगह कंजूस पति लोग होते हैं, वो कुछ खरीद के देते नहीं है, क्या करेंगे बेचारे लोग, बताइए। प्रार्थना कीजिए ताकि उनके द्वारा परमेश्वर काम निकाल सके। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, हमारे ऊपर विश्वास करके मम्मी पापा को छोड़ के 22 साल 20 साल को कोई कभी नहीं है, शादी करके हमारे पास आ गई है, कैसे देखना चाहिए? जितना अच्छा देखेंगे पत्नियों को, आपका काम उतना बढ़ता जाएगा। जितना प्यार करेंगे उतना प्यार वापस मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर पत्नी टेंशन में नहीं रहना चाहिए, परेशानी में उनको रख के आप खुश नहीं रह पाएंगे। बढ़िया उनको क्या चाहिए दे दो, आप अपना काम में लगे रहो। कुछ जगह पे ऐसा खंजट करने वाली पत्नियां होते हैं, 5 मिनट के लिए पति को छोड़ते नहीं है। मेरे प्रिय, वो जाएंगे नहीं तो तुम खाएंगे क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, मैं मत जाओ ना जी, आज मत जाओ ना, क्या करोगे जाके? मेरे प्रिय, अब नहीं जाएंगे तो पैसा कैसे मिलेगा? जाने नहीं देंगे, जाने से छुट्टी ले लो ना, आज भी, कल भी ले लो ना, 1 हफ्ता ले लो ना। हाँ, ऐसी रहना, गरीबी हटता नहीं। इसीलिए मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से है, हाँ, खुशी से उनको भेजो सेवकाई में, खुशी से भेजो उनको, हाँ, काम करने के लिए, खुशी से। क्या पास नया नया शादी हुआ, कैसे भेजूं मैं? आपके लिए थोड़ा कुछ दिन छूट है, बाकी लोग को। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, अच्छे से, यानी पति बेचारा परेशानी से, टेंशन से घर आते हैं, थोड़ा कम से कम घर में शांति मिलेगा, कम से कम खुशी मिलेगा, ये सोच के आते हैं। जैसा आते हैं, रेशन नहीं डाले हो तुम, कब डालोगे रेशन? घर में कुछ है ही नहीं, ये नहीं, वो पूरा जितना भी गुस्सा है पूरा उसके ऊपर उतारेंगे। वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा बताइए? वो क्या करेगा बताइए? पेमेंट बिना नहीं होगा, थोड़ा लेट हो रहा होगा, थोड़ा समझना चाहिए ना। कुछ अजीब से टाइप के लोग दिखते हैं, है ना? मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, अगर वो प्रभु का व्यक्ति है तो थोड़ा समझेंगे, अगर प्रभु का व्यक्ति नहीं है, कुआं में कूद के मर जाएंगे वो, टेंशन को देख के, है क्या? आज मेरा प्रिय, एक स्पिरिट होता है, उसका नाम है स्पिरिट ऑफ हेवीनेस, बोझ की आत्मा, भार भरित आत्मा। यानी वो जिसके जीवन में काम करता है, उसका जीवन को वो एकदम हेवी कर देता है। उसके जीवन में बड़ा बोझ, कर्जा का बोझ, समस्या का बोझ, सब प्रकार का बोझ डालता जाएगा। वो वही का वही रहेगा, वो उभर नहीं पाएगा बाहर।
आज मेरे प्रिय कुछ जगह पे आदमी लोग सही नहीं है, कुछ जगह पे स्त्रियां सही नहीं है मेरे प्रिय। इसीलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, इसीलिए कलीसिया में आना चाहिए, इसीलिए अच्छे से वचन को सुनना चाहिए, ताकि कैसे हम रहे। पौलुस भी बढ़िया बाइबल में ऐसा लिखता है, एकदम वास्तविकता लिखता है। वो भी जिसका शादी नहीं हुआ है पुरुष, वो परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना है, हमेशा परमेश्वर के बारे में अमित ब्रदर जैसा सोचते रहते हैं। जिसका शादी हो चुका है, पत्नी को कैसे खुश रखना है, पत्नी को कैसा खुश रखना है, यही सोचते रहते हैं। वाइफ के बारे में भी लिखा रहता है, जिसका शादी नहीं हुआ वह कैसे कौन सा गाना गा के मैं यीशु मसीह को खुश करूं, मैं कितना प्रार्थना करके यीशु मसीह को खुश करूं, ऐसा सोचते रहे। जिसका शादी हो गया है, क्या बना के मेरे पति को खुश करूं, आज क्या बना के मेरे पति को खुश करूं। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, बना वाला बात छोड़ दो, आप प्रार्थना में बढ़ोगे तो वो खुश हो जाएंगे, परमेश्वर खुश हो जाएंगे, तो आपका पति ऑटोमेटिकली वो खुश हो जाएंगे। आमीन आमीन। खाने पीना का खुश रखने का नहीं सोचना, मैं क्या पहनूंगे तो मेरे पति खुश हो जाएंगे। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर को खुश करो, परमेश्वर आपके जीवन को खुशी से भर देगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के वचन में चलिए, हम लोग सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे। हालेलुया। ये टीचिंग जरूरी है नहीं है? यस, बिल्कुल। कोई ना कोई बताने वाला होना चाहिए ना। यस। मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, बट यहाँ पर खड़ा होता हूँ तो पवित्र आत्मा कुछ और बतलाता है। मैं नहीं बात करता हूँ ना, खड़े होना हमारा काम है, इस्तेमाल करना, बात करना पवित्र आत्मा के अधीन में। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के वचन में नंबर 1 मेरे प्रिय, आगे बढ़ने से नंबर 1 पहला प्रयोजन, जिन परिस्थितियों को आज आप देख रहे हैं वो कदापि कभी नहीं देखेंगे। आमीन। जिन समस्याओं को आज आप लोग देख रहे हैं, ये बाइबल में लिखा है, जिन मिस्रियों को आज आप लोग देख रहे हैं वो कदापि कभी नहीं देखेंगे, लिखा हुआ नंबर 1। नंबर 2 मेरे प्रिय, दूसरा अलौकिक चमत्कार में दूसरा चमत्कार है, जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, रेड सी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आमीन। लाल समुद्र 2 भाग हो गया था। मेरे प्रिय, इसका मतलब है आपकी समस्या जो है वो 2 भाग हो जाएगा। आमीन। आपका परेशानी जो है, आपकी टेंशन जो है, आपकी तकलीफ जो है वो 2 भाग हो जाएगा। आमीन। ये दूसरा चमत्कार आगे बढ़ने से। तीसरा चमत्कार है मेरे प्रिय, प्रभु के वचन में, He makes a way where there is no way। जहाँ रास्ता नहीं है, परमेश्वर वहां से रास्ता निकालेंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, अकाल के समय तृप्त करूंगा कहने वाला परमेश्वर, सब दरवाजा बंद टाइप का दिखाई देंगे, पर आपके लिए ओपन डोर ओपन हो जाए। आमीन। परमेश्वर एक ऐसा दरवाजा जो इनविजिबल डोर्स होते हैं, परमेश्वर खोल देंगे ताकि आपको नौकरी मिल सके। आमीन। आपके लिए खोल देंगे ताकि आप फाइनेंशियली आशीषित हो सके। आमीन। आज मेरे प्रिय, बहुत लोग बहुत परेशानियों में हैं। मैं कहना चाहता हूं, आप 1 घंटा आप सही रीति से प्रार्थना में बैठ के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको ऐसा पावर देगा, ऐसा सामर्थ देगा, ऐसा ताकत देगा, आप बाहर आ जाए। आमीन। आज मेरे प्रिय, सेल्फ डिलीवरेंस चाहिए लोगों को। मालूम कौन सा डिलीवरेंस? सेल्फ डिलीवरेंस। ये क्या होता है? खुद का छुटकारा। कितने लोग को खुद का छुटकारा मिल चुका है? मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, पौलुस कहता है, मैं जो करना चाहता हूँ मैं नहीं कर पाता हूँ, जो मैं नहीं करना चाहता वही करते। यस। इस परेशानी से मुझे कौन छुड़ा सकता है? मसीह यीशु की स्तुति हो, उसने मुझे सारा चीजों से छुड़ाया। आमीन। आज मेरे प्रिय, 21 प्रकार का डिलीवरेंस देना चाहते हैं परमेश्वर। आमीन, आमीन। कितने प्रकार का डिलीवरेंस? 21 प्रकार का छुटकारा देना चाहते हैं परमेश्वर। आज मेरे प्रिय, हो सकेगा तो सब प्रकार का डिलीवरेंस हमको मिलना चाहिए। आमीन।
हालेलुया। इसमें एक प्रकार का डिलीवरेंस रहता है, मेंटल डिलीवरेंस। मेंटल डिलीवरेंस ये क्या होता है? मानसिक छुटकारा, माइंड को छुटकारा चाहिए नहीं चाहिए? सब प्रकार का माइंड में टेंशन्स रहते हैं, वो रहेगा तो माइंड काम नहीं करेगा। कुछ लोग को माइंड को छुटकारा चाहिए, कुछ लोग को डिलीवरेंस फ्रॉम द बॉडी, यानी शरीर को छुटकारा चाहिए नहीं चाहिए? 15 प्रकार का शारीरिक कार्य होते हैं, वो सारा चीज से छुटकारा देता है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग को इनर डिलीवरेंस चाहिए, आंतरिक चंगाई छुटकारा चाहिए नहीं चाहिए? यस। ऐसा 21 प्रकार का छुटकारा देता है परमेश्वर, फिर जरूर बताएंगे। हालेलुया। 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 पहला प्रयोजन क्या है आगे बढ़ने से? जिन विषयों को आप लोग देख रहे हैं, जिन परिस्थितियों को आज आप लोग देख रहे हैं, वो कदापि नहीं देखेंगे। यस। नंबर 2, लाल समुद्र क्या हो जाएगा? दो दो भाग हो जाएगा। 2 भाग हो जाएगा। 14 अध्याय 15-16 जल्दी पढ़िए। और तू अपनी निर्गमन के पुस्तक 14 का 15-16। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएल को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल पर चले जाएंगे। हालेलुया। 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 मेरे प्रिय प्रभु के वचन में लाल समुद्र क्या हो गया था? 2 भाग हो गया था। 2 भाग हो गया था। इस्राएली प्रजा क्या हो गया था? इस्राएली प्रजा पार हो गए थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग के जीवन में भी परमेश्वर निर्गमन कराएंगे, एक्सोडस होगा हमारे साथ, यानी हम लोग भी पार हो जाएंगे। आमीन। उस पार हो जाएंगे। आमीन। मेरे प्रिय, खर्चा से पार हो जाएंगे, समस्या से पार हो जाएंगे, परेशानियों से पार हो जाएंगे, बीमारियों से पार हो जाएंगे, गरीबी से पार हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे? यस। बिल्कुल उस पार चले। मेरे भैया, परमेश्वर आपको उस पार ले जाना चाहते हैं। हालेलुया। आज मेरे प्रिय प्रभु के वचन में चौथा प्रयोजन है, जहाँ रास्ता नहीं है वहां से परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकालेंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर को कुछ असंभव है क्या? कुछ भी असंभव नहीं है। किसको मालूम है? लाल समुद्र से परमेश्वर रास्ता निकाल सकते हैं। यस। हालेलुया। प्रभु की वचन में मेरे प्रिय, कुछ साइंटिस्ट लोग जो भूगर्भ शास्त्र साइंटिस्ट लोग होते हैं, और समुद्र के ऊपर रिसर्च करने वाले वो साइंटिस्ट लोग होते हैं, ये सब लोग ने मेरे प्रिय समुद्र के अंदर रास्ता रहता है करके उन्होंने पता लगाया। और एक इस्राएली प्रजा, वो रास्ता इस्राएली प्रजा पार किए हुए रास्ता करके बाद में पता चला, और उसका बाइबल में 2 जगह रेफरेंस लिखा हुआ है। वो देख के एकदम मेरे प्रिय खुश हो गए थे वो साइंटिस्ट लोग। वो देख के साइंटिस्ट लोग खुश हो गए थे। आज मेरे प्रिय, आपको लगता है मेरे लिए कौन रास्ता निकालेगी? मेरे लिए कौन ये समस्या से मुझे पार कराएंगे? मेरे प्रिय, 43 चैप्टर आइज़ाया के पुस्तक 16-17 आयत को पढ़ते खुशी से। 15, 16, 17। 43 आइज़ाया के पुस्तक 15, 16, 17। मैं यहोवा तुम्हारा प्रभु, इस्राएल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ। हाँ, यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है। समुद्र में क्या बनाता है? मार्ग। इस्राएली प्रजा के लिए आमीन। 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 मार्ग बनाया। God is going to make a way for you where there is no way. परमेश्वर आप लोग के लिए मार्ग बनाना चाहता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर आप लोग के लिए, मेरे प्रियो, इस अदृश्य संसार में शैतान ने जो अंधकार को फैला के रखा है, समुद्र जैसे संसार में परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालने चाह रहा है। सेवकाई के लिए रास्ता निकालने चाह रहा है, परिवार के लिए रास्ता निकालने चाह रहा है। और क्या लिखा है? रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है। वे तो एक संग वही रह गए और फिर नहीं उठ सकते, वे बुझ गए। रुके 15 से पढ़िए। मैं यहोवा तुम्हारा
हाँ तुम्हारा राजा हूँ, हाँ यहोवा जो समुद्र में मार समुद्र में मार और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, प्रचंड धारा में पद बनाता है। ये क्या होता है? रास्ता। हाँ पद क्या होता है? पैरों के निशान। पक्का चलने के रास्ता। मेरे प्रिय परमेश्वर रास्ता निकालता भी है और मेरे प्रिय अच्छा से हम लोग को लेके भी चलता है। आमीन हालेलुया। सुरक्षित रीति से लेके भी चलता है। आमीन। आज मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस्राएली प्रजा समुद्र को पार कर लिए। लाल समुद्र को कैसे? बाइबल में लिखा रहता है विश्वास से। आमीन। वैसा करना चाहा कौन? मिस्री सेना, वो डूब मरे, यस डूब के मर चुके। आज मेरे प्रियो हमारे पास परमेश्वर का विश्वास है, हमारे पास वादाएं है, हमारे पास पवित्र आत्मा है, हमारे पास परमेश्वर का वचन है, हमारे पास यीशु मसीह है। हम दुनिया को पार कर लेंगे। आमीन। सब कुछ पार कर लेंगे हम लोग। कितने लोग को वचन अच्छा नहीं लग रहा है? हाथ उठा के दिखाइए। कितने लोग को वचन अच्छा लग रहा है? हाथ उठा के दिखाइए। हालेलुया। कितने लोग को लग रहा है पवित्र आत्मा आज मुझसे बात कर रहा है? हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। चलिए कुछ डेप्थ में जाएंगे प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो आगे बढ़ेंगे, मारा का अनुभव मीठा हो जाएगा। आमीन। Your bitterness will turn into sweetness. यस आपकी कड़वाहट को परमेश्वर मिठास में बदल देंगे। आमीन। कितने लोग चाहते हैं ऐसा हो आपके साथ? आगे बढ़ते रहोगे, आपके जीवन में कड़वाहट, कड़वी जड़, कड़वा जीवन खत्म हो जाए। आमीन। मेरे को इस्राएली प्रजा मारा पहुंचे। मारा जब पहुंचे वह पानी नहीं मिला और वो पूरा कुछ पानी मिला तो वो एकदम कड़वा पानी मिला। 3 दिन हो गया। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय मूसा प्रार्थना किए, परमेश्वर एक पौधा दिखाया, उसको डालने के लिए बताया। वो जब डाल दिए वो पानी मिठास में बदल गया। आमीन। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 15। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 15। परमेश्वर की वचन से 23, 24, 25 जल्दी पढ़िए। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, हाँ वहाँ का पानी खारा था, हाँ। उसे वे ना पी सके। वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। उस्ताद का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हाँ हम क्या किए? हाँ तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, हाँ जिसे जब उसने पानी में डाला, हाँ। तब वह पानी मीठा हो गया। आमीन। पानी क्या हो गया? मीठा हो गया। मीठा हो गया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में मीठापन आने वाला है यीशु के नाम आमीन। आमीन। से। स्वीटनेस आने वाला है यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय 15 का 22 में लिखा रहता है, वे चलते चलते 3 दिन यात्रा करके सूर के जंगल में पहुंचे। वहां पर उनको पानी ना मिला। जिस जगह पे पहुंचे वो मारा था। देखिएगा 22 भी पढ़िए। 15 का 22। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया हाँ और वे सूर नामक जंगल में आए हाँ और जंगल में जाते हुए हाँ। 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में कितने लोग चाहते हैं आपके जीवन में मारा अनुभव खत्म हो जाए? यस आज के दिन से वो मारा अनुभव खत्म हो जाए। आमीन। आपके जीवन में कड़वाहट खत्म हो जाएगा, आमीन। कड़वी जड़ खत्म हो जाएगा, आमीन। कड़वी बातें खत्म हो जाएगी। आमीन। मीठी मीठी बातों को सुनेंगे, आमीन। आमीन। मीठी बात खाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। 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 मेरे प्रिय प्रभु की स्तुति और प्रभु की धन्यवाद। परमेश्वर की वचन में कल 2 जगह हमको मिला ना, खीर मिला ना 2 जगह। हम सोच रहे थे कल कहीं खाएंगे कहीं और करके सोच रहे थे, बट खाया कुछ और।
हालेलुया और दूसरी जगह दीदी भी खिलाई है। और एक जगह काला बना रहे थे, दीदी मना कर दिए। मैं बोला दीदी कम से कम थोड़ा खीर बनाने के लिए बोल दीदी, ऐसे करके बोला था मैंने। और वहां जाके जब हम बैठे थे खीर पूरी आ गए बाहर। हालेलुया दीदी बताई नहीं उनको, 2 जगह खाना बन रहा था। बजवेली में था। मेरा परमेश्वर अपने दास की इच्छा को क्या करता है? नहीं करता है। उपवास में तो नहीं करेंगे क्या? यस मैं तो खाता थोड़ा ही हूँ, पर अच्छा खाता हूँ। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि फास्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए ना। यस ज्यादा फास्टिंग रहते हैं, जो भी खाते हैं वो सब कुछ लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। आमेन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? यस अच्छा खाना चाहिए, यस बिल्कुल खाना चाहिए। हालेलुया। लालचपन करने वाला टाइप का नहीं खाना है। यस समझ में आ रहा है? परमेश्वर मेरे प्रियो, मैंने अभी नहीं बता रहा हूँ, मैंने दाऊद का और सुलेमान का डाइट देखा हूँ बाइबल से। उन लोग क्या खाते थे? क्योंकि 5 जगह पे 6 जगह पे बीमारियां नहीं है। कहाँ पर है? कुश्मी में, बालाघाट में, आपके घर में? कुछ बता रहे, समझ में नहीं आया। मिस्र में कोई बीमारी नहीं है। नंबर 1, स्वर्गराज में कोई बीमारियां नहीं। हालेलुया नंबर 1। नंबर 2, ईदन की वाटिका में कोई बीमारियां नहीं। यस नंबर 3, इस्राएली प्रजा को जब परमेश्वर चला रहा था, वो 40 साल में कोई भी एक जन बीमार नहीं पड़े। हालेलुया नंबर 3। नंबर 4, 1000 साल जब राज्य करेंगे, यीशु मसीह जब आएंगे, कोई बीमार नहीं पड़ेंगे, कोई बीमारियां नहीं। हालेलुया नंबर 5, नया यरूशलेम में, नया यरूशलेम, नया पृथ्वी, नया आकाश जब बनेगा, और ये बन चुका है, हालेलुया तब नहीं रहेगा कुछ भी बीमारियां, कुछ भी। और एट द सेम टाइम, एट द सेम मैनर, इफ यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, आप परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा समय बिताने लगेंगे। आमेन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताने वाले लोगों के जीवन में कोई बीमारियां नहीं। आमेन 6वां और 7वां और फाइनल, आप अभिषेक में चलेंगे, आप महिमा के डायमेंशन में चलेंगे, अभिषेक में चलेंगे, महिमा के डायमेंशन में चलेंगे। अगर आप सुपर नेचुरल लाइफ को रिसीव करेंगे, 7वां, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आमेन साहब सर्दी खांसी, यार ये बीमारी ना थोड़ी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये 7 जगह कोई बीमारियां नहीं है। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 कितने लोग को मेरा वचन समझ में आ रहा है? कितने लोग को भूख लगा हालेलुया कहेंगे? हालेलुया। चलिए, परमेश्वर की वचन में आगे बढ़ने से क्या क्या लाभ होता है? नंबर 1, परिस्थितियां खत्म हो जाएंगी, ये बताएं। जिन परिस्थितियों का देख रहे हैं वो कदापि नहीं देखेंगे। आमेन नंबर 2, आगे बढ़ने से प्रभु में लाल समुद्र क्या हो जाएगा? समस्या 2 भाग हो जाएगा। नंबर 3, आगे बढ़ने से क्या होगा? परमेश्वर आपके लिए दरवाजा, रास्ता खुल जाएगा। आमेन मार्ग बनाएंगे जहां रास्ता नहीं है, यस रास्ता निकालेंगे आपको। आमेन आमेन नंबर 4, आप पार हो जाएंगे, आमेन समस्याओं से पार हो जाएंगे, परेशानियों से पार हो जाएंगे, गरीबी से पार हो जाएंगे, कर्जा से पार हो जाएंगे। 4। 5वां, कड़वाहट मिठास में बदल जाए। आमेन आपके जीवन में जो भी कड़वा अनुभव है वो मिठास में बदल जाए। आमेन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 6वां विषय, परमेश्वर का मन्ना खाने को मिलेगा। आमेन
क्या मिलेगा? मन्ना खाने। मन्ना फ्रॉम हेवन, स्वर्गी का भोजन, आमीन। स्वर्गदूतों का भोजन खाने मिलेगा। आमीन। मेरे प्रियो, जो नया नया प्रभु में आए हैं उनको दूध मिलेगा। चलो थोड़ा प्रभु में थोड़ा बढ़ चुके हैं, उनको दाल भात मिलेगा। यस। दूध भात चाहिए, दाल भात चाहिए? दाल भात। मुझे पता है पास्टर साहब आप लोग को मन्ना खिलाते हैं। आमीन। मुझे पता है सिस्टर जी भी चाहती है मन्ना ही खाए मेरे कलीसिया के लोग। मैं आना शुरू किया तो दीदी का विचार ऐसा हो गया है, मटन ही खिलाओ मेरे कलीसिया। हालेलुया। मैं मटन खिलाती हूँ आपको पास्टर साहब, मेरा कलीसिया को भी मटन ही खाना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग आत्मिक भोजन, स्वादिष्ट भोजन खाना चाहते हैं? आज के दिन से आप लोग का आत्मिक भोजन स्वादिष्ट हो जाए। आमीन। सियाना हो जाए आप लोग। आमीन। आमीन। हालेलुया। पास्टर साहब हमेशा एक बात बोलते हैं, कभी भी आएंगे शनिवार को संडे को आना है। क्यों? वो कलीसिया से प्यार करते हैं। मेरे को जो भोजन जहाँ जहाँ परोस है मेरा कलीसिया को भी परोसना चाहिए। हालेलुया। क्या सोच है ना उनका? मेरा भाई बोलती है, पास्टर जी आप संडे को किसी को मत दीजिए, बाकी सब दिन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, संडे किसी को मत दीजिए। मेरा ऐसा रहता है, संडे को ही मेरे को ज्यादा डिमांड रहता है। सब लोग संडे को ही ले लेते हैं, मैं मना नहीं कर पाता। समझ में आ रहा है? 7 सप्ताह होते जा रहे हैं, मैं अपना क्षेत्र में मैं नहीं रहता हूँ संडे के दिन। वाइफ ही ले रही है, देव प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। 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 बाकी दिन जाके शुक्रवार जिस दिन जाते हैं उस दिन थोड़ा उनको मटन खिला के फिर निकलना होता है। हालेलुया। कभी ना कभी मिलना चाहिए ना, बट उनको फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से मटन मिलता ही रहता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मन्ना खाना चाहिए आप लोग का, नहीं खाना चाहिए? यस। 40 साल परमेश्वर मन्ना खिलाए। कितना साल परमेश्वर मन्ना खिलाए? 40 साल। 40 साल। आज मेरे प्रियो, आपका जैसा प्रभु में आ गए हो तब से लेकर यीशु मसीह आते तक, अगर मान के चलिए 30 साल की उम्र में आप प्रभु को ग्रहण किए हो, अगर यीशु मसीह 40 साल के बाद आने वाला है, इस 40 साल तक आपको परमेश्वर आत्मिक मन्ना यानी परमेश्वर का वचन वो खिलाते ही रहेगा। नॉर्मल वचन नहीं, क्योंकि वचन रोटी भी है, वचन दूध भी है, और वचन स्वादिष्ट भोजन मटन भी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पे हमेशा दूध पीते रहेंगे तो कैसा बढ़ेंगे क्या? नहीं। हमेशा दाल भात खाते रहेंगे तो बढ़ेंगे क्या? हमेशा रोटी खाते रहेंगे तो बढ़ेंगे क्या? सियाना हो जाना चाहिए। यस। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, सियाना हो जाना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं हट्टा कट्टा एकदम तानों को नष्ट करने वाले, बड़े बड़े परेशानियों को खत्म करने वाले, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले, बड़े बड़े बीमारियों को खत्म करने वाले बन जाए आप। आमीन। आमीन। मैं आज सुबह उठ के बाइबल स्टडी कर रहा था, प्रेयर करके। जैसा मैंने बैठा था तो क्या संदेश बताओ, यहाँ पे क्या संदेश बताओ। कुछ कल से सिस्टर जी बोल रही थी, पास्टर साहब भी बोल रहे थे, हमको कुछ ऐसा बताइए, हमको कुछ ऐसा टीचिंग दीजिए जो कभी नहीं सुने होंगे। ठीक है प्रभु, क्या बताना इन लोग के लिए करके मैं वो कर रहा था। जैसा स्टडी कर रहा था, तुरंत मैसेजेस मिलते जा रहा, सब कुछ जला दो टॉपिक मिल रहा। प्रभु ये जाके ऊपर ये सब कुछ जला दो बताऊंगा, थोड़ा सा डर तो जाएगी, बाद में जलाना सीख जाए। हालेलुया। 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 सब कुछ क्या करे? जला दो। जला दो, ये टॉपिक मिला। फिर थोड़ी देर के बाद और प्रेयर कर रहा था, प्रेयर करते करते सब कुछ उखाड़ दो, ये वाला टॉपिक मिला। ये क्या, इधर आने से ये वाला स्टेप का टॉपिक मिल रहा है। कुछ गड़ा के रखते हैं ना। हम लोग को परमेश्वर उखाड़ने के लिए प्रोजेक्ट दिया है। जो कुछ शैतान के लोग
जादू टोना करने वाले लोग जो उखाड़ के रखे हैं उसको उखाड़ना है हमको। हालेलुया। गलत है क्या उखाड़ना? अरे प्रार्थना करो उखड़ जाएगा सब कुछ। आमेन। जड़ से उखाड़ना है हम लोग। फिर थोड़ी देर के बाद सब कुछ नष्ट कर दो, ये मिल रहा है क्या? सब कुछ शैतान के कार्यों को सब कुछ नष्ट कर दो, ये मिला। तो प्रभु इसमें क्या बताओ ऊपर जाके फिर तुरंत कितने प्रकार का पावर्स होते, वो टॉपिक मिल रहा था 17 प्रकार का पावर्स। नोट कर लिया नहीं, इतना कॉस्टली इतना डीपली चीज बाद में बताएंगे। तो अभी की जरूरत क्योंकि संडे का है और साथ ही साथ प्रभु भोज भी है, तो कुछ यानी जर्नी कराएंगे तब तो सुपरनैचुरल मिरेकल्स होंगे ना। यस। अभी जो दे रहे हैं वो 80 से 90% रेंज वाले लोग का है। अब इसके बाद आप लोग 100% के हो जाएंगे, उससे भी हाई हो जाएंगे। आमेन। हालेलुया हालेलुया। 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 पास्टर साहब आप लोग को 70 से 90 के बीच वाला दे रहे हैं, हम थोड़ा सा उससे थोड़ा बढ़ा के दे रहे हैं। नेक्स्ट टाइम से पास्टर साहब भी 100 कर देंगे और हम भी 100 कर देंगे। हालेलुया। हालेलुया। सेकंड क्लास वाले को ले जाके 10वीं क्लास में डाल देंगे तो कैसे रहेगा? फेल हो जाएंगे ना, समझ में आ रहा? 10वीं क्लास पढ़ने वालों को लेके आके सेकंड क्लास में डाल देंगे तो भूल जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगा उसको। अगर ऐसा होता है क्या? 10वीं वाले को निकाल के सेकंड में डालने से वो पास हो जाता है, ऐसा है क्या? आप फालतू में पढ़ रहे। हालेलुया। कड़वाहट क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। वो काटना है सब कुछ, यस। जलाना है सब कुछ। यस। हालेलुया। 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 परमेश्वर की वचन से आज आपको कुछ बेहतर संदेश मिलने वाला है। आमेन। हालेलुया। 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 आज प्रभु के वचन में मेरा प्रिय आगे बढ़ने से 5वां प्रयोजन है, कड़वाहट मिठास में बदल जाएगा। आमेन। 5वां चौथा है, 5वां। 6वां स्वर्गीय मन्ना मिलेगा। आमेन। मिल रहा है नहीं मिल रहा है? यस। मिल रहा है ना? हालेलुया। हालेलुया। मैं मंथ में मिला था नहीं मिला? यस। बिल्कुल मिला। दीदी उसका आनंद उठाते रहती है, एक भी जगह पास्टर साहब को भी नहीं छोड़ रही है और साथ ही साथ कार को बुक करा के मैं भी चलूंगी करके सब जगह मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरे मम्मी को जितना ये वचन का आनंद उठाना है वो आनंद उठाने वाले लोग को 5-10 लोग को लेके चलो। कल इतना पानी इतना भर गया था, वीडियो भी बनाए थे छोटा छोटा, इतना नल बह रहा था, इतना पानी आया था, फिर भी हम लोग सच में ये संदेश बताने के इंटेंशन पार हो जाना, लाल समुद्र। हालेलुया। इस्राएली प्रजा लाल समुद्र पार हो गए थे और यर्दन नदी पार हो गई। यस। हम भी वहां पे नाला पार करके गए थे। समझ में आ रहा है? इसलिए वहां जाके कौन सा संदेश सुने हम लोग? एलिया के चादर। हालेलुया। एलिशा की चादर मिले, वहां से सब लोग चादर लेके गए। मूसा का लाठी कितने लोग को चाहिए? यस। मूसा का लाठी। दाऊद का 5 पत्थर किसको चाहिए? दुनिया को नष्ट करने वाला। आमेन। सही है ना? हालेलुया। 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 ले लो जितना लेना चाहेंगे। हम रात को बरेली में कितना बजे तक चला मीटिंग? 2-2:30 बज गया था। 2:30 बजे तक चला, 3 बजे वापस आए। मैं सच कह रहा हूँ 20-25 दिन से 30 दिन होते जा रहे हैं, तो हर रोज 2-3 बज जा रहे हैं, हर रोज छोड़ते नहीं है जी लोग। अच्छा आश्रय आती है, छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना है, पकड़ के रखना है। मेरे प्रिय प्रभु के वचन में जब अभिषेक काम करता है, जब पवित्र आत्मा का वचन फ्लो होता है, टाइम पता नहीं चलता, टाइम पता नहीं चलता। मेरे प्रिय
मैं हाफ एन आवर 1 आवर 1.5 आवर नहीं बोलता। टाइल्स आवाज किया। बालाघाट में जब यानी आना शुरू कर लिया 2-2.5 घंटा चले जा रहे एक मैसेज, बाकी जगह 1 घंटा का स्टॉप हो जाता है। ये पता नहीं यानी इसका स्पेशलिटी क्या है। जब जब आते हैं वो 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा तक चले जा रहे मैसेज। यानी इधर का लोगों को मन्ना परमेश्वर ज्यादा खिलाना चाहते हैं। हालेलुया। और इन लोग इधर के लोग भी मन्ना ज्यादा लेने के लिए इंटरेस्टेड है। आमीन। और दीजिए और दीजिए और दीजिए, हम और चाहिए। गाना भी है ना, और चाहिए और चाहिए, तेरा जलाल, तेरा जलाल और चाहिए, यही बोल रहे हैं आप। हालेलुया। हालेलुया। और मिलने वाला यीशु के नाम से आपको आमीन। और मिलने वाला। मेरे प्रिय, मन्ना इस्राएली प्रजा को मिला था, आज वही मन्ना परमेश्वर हम लोग को भी दे रहे। आमीन। एलशदाई चर्च वाले को भी दे रहे। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा है ना? यस। बिल्कुल अच्छे। 16 अध्याय में ये विषय लिखा रहता है, आप लोग नोट करिएगा, फिर नेक्स्ट वाला पे जाएंगे। निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय 35 आयत को पढ़िएगा, 35 आयत को पढ़िएगा। इस्राएली जब तक बसे हुए देश में ना पहुंचे तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। 40 वर्ष तक क्या खाते रहे? मन्ना। मन्ना खाते रहे। मेरे प्रिय, हम लोग को क्या खाते रहना है? मन्ना। मेरे प्रिय, सच में मन्ना भी स्वर्ग में खाने वाले हम लोग। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको मन्ना खिलाने चाह रहा है। नेक्स्ट मेरे प्रिय, 7वां प्रयोजन है। कितना बताओ? 2 बताओ, 1 बताओ, 3 बता के खत्म करो। 5-10 मिनट, 5 मिनट में 2-3 विषय बता के खत्म करो। यस। 7वां विषय, अमालेकियों के ऊपर आपको जय मिलेगा। आमीन। परमेश्वर आपको यहोवा निसी बन के आपको जय दिलाएगा। आमीन। आमीन। 17 अध्याय 11 आयत को पढ़िए फटाफट। 17 अध्याय निर्गमन की पुस्तक 11 आयत। जब तक मूसा अपना हाथ उठा के रहता था, जब तक मूसा अपना हाथ उठा के रहता था, तब तक इस्राएल प्रबल होता तब तक इस्राएली प्रबल होते थे। परंतु जब जब उसे नीचे करता, जब तक वो अपना हाथ नीचा करता था, तब तक अमालेक प्रबल होता था। तब तक अमालेकी प्रबल होता था। प्रबल होते थे। हालेलुया। 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 आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ आपके पक्ष में प्रार्थना करने के लिए, आप लोग के लिए प्रार्थना करने के लिए कोई ना कोई प्रभु के भक्त लोग, कोई ना कोई प्रभु के दास लोग इस कलीसिया को उठा के रखना है प्रार्थनाओं में। आमीन। मूसा के जैसा, यहोशुआ के जैसा। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ दाऊद के जीवन में 3 नबी लोग थे, 3 याजक लोग थे। दाऊद के जीवन में कितने? 3 नबी, 3 नबी लोग थे और 3 याजक लोग थे। 3 नबी लोग का नाम बता रहा हूं, शमूएल, नातान और गाद। 3 नबी। एक दाऊद को 3 नबी लोग की आवश्यकता है। आज मेरे प्रियो पास्टर लोग के लिए, सेवक लोग के लिए कोई ना कोई प्रभु 1-2 लोग का दास लोग का आवश्यकता है। आमीन। कचरा जैसा सबको नहीं समझने का है, कुछ अच्छे लोग 2-3 लोग काफी है। सब प्रकार के लोग को वो करेंगे, वो किस टाइप का भोजन खिला के आपको वचन से प्रभु से भटका देंगे नहीं पता। इसलिए किसी को भी बुलाना है, किसी को भी खड़ा कराना है, उसका संदेशों को परखना है, यस। उस व्यक्ति को जानना है। एक गलत व्यक्ति आकर अगर शिक्षा दे दिया, सब लोगों का विश्वास भटक सकता है। Yes. और वो गलत व्यक्ति के कारण वो कलीसिया आना बंद कर देंगे। यस। सही व्यक्ति आने से कलीसिया का उन्नति बढ़ोतरी होता है। आमीन। गलत सेवक लोग को इनवाइट करने से, कुछ लोग ऐसा होता है सबको इनवाइट करना है करके हम सबको इनको बुलाते रहते हैं, पता ही नहीं चलेगा शैतान किसके द्वारा उस कलीसिया में घुस जाएगा। यस। वो आकर कलीसिया को तोड़फोड़ कर देंगे और दूसरा कलीसिया बगल में स्थापन कर देंगे। परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद हो। हालेलुया। 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 मेरे प्रिय, बड़े मुद्दत से, बड़ी मेहनत से हम आत्माओं को कमाते हैं पास्टर लोग। यस। हमारा मेहनत व्यर्थ नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ बड़े बड़े प्रभु के दास लोग जो होते हैं वो दूसरों को माइक नहीं देते।
दूसरा सेवक लोग को देते ही नहीं है। अगर दिया तो वो बाहर देश का होगा, अगर दिया तो वो पावरफुल, उससे भी पावरफुल होगा। समझने में क्या बोल रहे हैं? तो क्यों नहीं देना चाहते? तो क्यों नहीं देना चाहते? मिलावट मत दो आत्मिक भोजन। मैं जो खिला रहा हूं मेरे बच्चों को, यही खाते रहे मेरे लोग। उस पल के लिए वो सही रहता है, हमेशा के लिए नहीं। यस। मेरे भैया मैं कहना चाहता हूँ, यानी 2-3 लोग को अवसर देना है। 2-3 लोग को नहीं देना चाहिए तो कम से कम एक को जरूर अवसर देना, क्योंकि पवित्र आत्मा जो आप लोग से, जो कलीसिया से जो बात नहीं करना चाहते हैं, वो जिसको बुलाता है परमेश्वर, जिसको लाता है उसके द्वारा करेंगे। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में हम लोग का भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए और प्रभु के दास लोग को फ्रीली प्रभु का काम करने देने। आज मेरे प्रियो, प्रभु की अनुग्रह से, प्रभु की कृपा से हम जहां जहां जाते हैं उस सब जगह का प्रभु के दास लोग जितने भी होते हैं, अगले बार उनको बुलाने की जैसा हम लोग थोड़ा सा व्यवहार करते हैं। यानी कुछ भी गड़बड़ियां करेंगे बुलाएंगे नहीं, हम लोग सही रहेंगे वो नहीं बुलाएंगे तो प्रभु दूसरी जगह प्रभु बुलाएंगे। हमको एक ही जगह जाना है क्या? जगह जगह जाना है, मसीह का झंडा खड़ा करना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जगत में जाओ, पृथ्वी के छोर तक जाओ, प्रभु ने बताया। हालेलुया। हालेलुया। पर जिस कलीसिया में परमेश्वर प्रभु के दास लोग को अवसर दे रहा है, उस कलीसिया के लोग डरने होंगे। आमीन। समझ में आ रहा है? यस। आप लोग के पास अगर प्रभु के दास लोग को परमेश्वर, अच्छे दास लोग को प्रभु के दास के द्वारा अगर बुलवा रहा है, अगर वो बुला रहे, तो मेरे प्रियो, यानी आप लोग का ब्लेसिंग्स बढ़ जाएंगे, आप लोग का तरक्की उन्नति होगा और सब चीज में आप लोग आगे बढ़ते चले। आमीन। अच्छा तो है ना? बिल्कुल अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। यस। हालेलुया। मेरे प्रियो, जीवन जीना है, आगे बढ़ते चलो। आमीन। ये हमारे की लोग कौन है मालूम? ये 5 से 7 प्रकार का काम करने वाले लोग। हमारे की लोग जो होते हैं, रोक टोक करने वाले लोग। हमारे की लोग जो रहते थे मेरे प्रियो, इस्राएली प्रजा में जो पीछे जो चल रहे थे, जो कमजोर थे, उनके पीछे से हमारे की लोग जाके नष्ट कर देते थे, मार देते थे। आत्मिक जीवन में जो मेरे प्रियो ढीला पड़ जाते हैं, आत्मिक जीवन में जो ठंडा पड़ जाते हैं, आत्मिक जीवन में जो पीछे रह जाते हैं, उनको हमारे की लोग का अटैक होता है। तो परमेश्वर क्या करते हैं? मूसा जैसा व्यक्ति के द्वारा प्रार्थना करवाते हैं। हालेलुया। हर कोई मूसा नहीं बन सकते, हर कोई यहोशुआ नहीं बन सकते, हर कोई दानियल नहीं बन सकते। और कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर का बड़ा कृपा रहता है, उनके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम कराते हैं। आमीन। प्रभु की दृष्टि में सब इंपॉर्टेंट लोग हैं, और कुछ लोग मास्टरपीस जैसे, कुछ लोग अति स्पेशल होते हैं, और उन लोग को परमेश्वर रखता है ताकि उस कलीसिया के लिए प्रार्थना कर सके, उस इलेशना कलीसिया के लिए प्रार्थना कर सके, 5 साहब के लिए प्रार्थना कर सके। जब प्रभु के दास लोग प्रार्थना करेंगे, कलीसिया उन्नति होता है। आमीन। हालेलुया। 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 आज मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में 7वां प्रयोजन है। 8वां प्रयोजन है, चट्टान से परमेश्वर आपके लिए पानी निकाले। आमीन। चट्टान से पानी निकालेंगे। मेरे प्रियो, चट्टान यीशु मसीह है और पानी पवित्र आत्मा का जीवन का जल का स्रोत होता है। आमीन। आप आगे बढ़ते चाहोगे, आपके अंदर से मेरे प्रियो उस कलीसिया से जा रहा है, परमेश्वर जीवन की जल की स्रोत है, आपके अंदर बहा देंगे। आपके अंदर अलग अलग प्रकार के स्रोत है मेरे प्रियो, अलग अलग टीचिंग्स आपके जीवन में परमेश्वर बहा देंगे। विश्वास करने वाले के अंदर से क्या बहेंगे? जीवन की जल की स्रोता बह निकलेगी। हम आगे बढ़ते चाहेंगे, परमेश्वर मेरे प्रियो चट्टान से इस्राएली प्रजा को पानी पिलाए। आमीन। ये अलौकिक चमत्कार नहीं है। चट्टान से कोई 6 लाख लोगों को पानी निकाल सकता है क्या? डेली कितना पानी चाहिए? एक दो दिन पानी नहीं रहेगा तो हालत खराब हो जाएगा। 40 साल तक परमेश्वर इस्राएली प्रजा को पानी का कमी होने, वो भी जंगल,
हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया आप लोग को भी परमेश्वर कुछ कमी नहीं होगी, पर आपके अंदर से जीवन की जल की स्रोत बहने करना चाहिए, पवित्र आत्मा का नदी बहने करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये 17 अध्याय बस नोट करिएगा, पढ़ने का टाइम नहीं है। 17 अध्याय 7 आयत, 6-7 आयत को आप पढ़ लेना, बाद में 5-6-7 भी पढ़ सकते हैं। यानी जीवन की जल की स्रोता के विषय में, यानी नदी यानी बहने के विषय में, चट्टान से पानी निकलने के विषय में निकल है। 8 हो चुका है, 8 विषय। तो लास्ट बता रहा हूं, 1 का 3 1 का 5 पढ़ के समाप्त करते हैं यहोशुआ की पुस्तक। 1 का 3 1 का 5 आयत को पढ़ के हम समाप्त करते हैं इस यानी छलनी को। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने से क्या लाभ होता है, क्या प्रयोजन होता है, इसके बारे में हम लोग सुन रहे हैं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, हाँ, अर्थात जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे, जिस दिन स्थलों पे तुम पाँव धरोगे, वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। वो उसे मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लवालोन से लेकर हाँ, परात महानद, बस 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 बस। मेरे प्रिय, नवा प्रयोजन है, प्रभु यीशु के नाम से आप लोग जिस जिस स्थान पे पैर धरेंगे, वो जगह परमेश्वर आत्मिक रीति से आपको दे देंगे। आमीन वो क्षेत्र परमेश्वर आप लोग को दे देंगे। वो क्षेत्र प्रभु के लिए हो जाएगा। आमीन वो आमीन जमीन प्रभु दे देंगे, वो कलीसिया प्रभु दे देंगे, वो लोग प्रभु दे देंगे, उस परिवार प्रभु दे देंगे। आमीन आमीन यू आर गोइंग टू इनहेरिट स्पिरिचुअल टेरिटरीज। आत्मिक सीमाओं को, क्षेत्रों को आप प्राप्त करेंगे। आमीन किसी किसी को परमेश्वर शहर दे देते हैं, किसी किसी को परमेश्वर हाउसेस परिवार दे देते हैं, किसी किसी को पर्सन्स दे देते हैं परमेश्वर, किसी किसी को परमेश्वर देश देश दे देते हैं, किसी किसी को परमेश्वर घरों को दे देते हैं, किसी किसी लोगों को परमेश्वर परिवारों का प्यार दे देते हैं, जैसा हमको मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रिय, परमेश्वर का कृपा है। जैसे बाइबल में पतरस बोलता है, परमेश्वर हम सब कुछ छोड़ के आपके पीछे हो लिए, हमको क्या प्रयोजन है। यीशु मसीह 2 जगह 3 जगह बताया, जो मेरे नाम के लिए, मेरे लिए जो सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो लेते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर मेरे कारण अपना घर, अपना परिवार, माता पिताओं को, बच्चों को, जमीन को, घर को छोड़कर जो मेरा सेवा करते हैं, उसको मैं इस पृथ्वी में माताओं को, परिवारों को, बच्चों को, घरों को, जमीनों को 100% दूंगा। आमीन कितना? 100%, 100% दूंगा, और स्वर्ग में अनंत जीवन दूंगा। आमीन ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो चुका। हर शहर में 5-10 परिवार, 10-15 परिवार, पूरा 17 स्टेट्स में, 19 स्टेट्स में। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। जाने के लिए समय नहीं रहता है, 6 महीना में, 1 साल में जाना होता है कई कई जगह पे। जहाँ गया फिर छोड़ते नहीं। हालेलुया, हालेलुया हम कुछ लेके जाएंगे क्या यहाँ से? 6 साल 7 साल टाइम बचा है, 10 साल बचा है, अच्छे से प्रभु के लिए काम करके सबको वहां जाना है, सबको वहां जाना है। जाना है तो मेरे प्रियो, हम कुछ भी चीजों का बाधाएं उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए, किसी भी रुकावट करने वाला नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को ऊपर छोड़ दीजिए, परमेश्वर को सौंप दीजिए। कोई धोखा देते हैं, कोई चोरी कर लेते हैं, कोई पेड़ चुरा लेते हैं, कोई मेरे प्रिय नुकसान पहुंचा देते हैं, कोई चुगलियां करते हैं, परमेश्वर को ऊपर छोड़ दीजिए। माफ कर दो, आगे बढ़ो। आमीन क्षमा करो, आगे बढ़ो। मेरे प्रियो, जैसा आप आगे बढ़ते जाओगे, सब कुछ खुलता जाएगा आपके लिए। आमीन सब कुछ खुलता जाएगा, जैसा हमारे लिए खुलते जाता है। आमीन नेक्स्ट मुलाकात प्रभु के दास के साथ मेरे प्रियो, कुछ और बड़े बड़े गवाही हम सुनेंगे। आमीन बड़े मीटिंग, बड़ा प्रभु का मीटिंग्स यहाँ पर क्षेत्र में होने वाला है। बड़े बड़े मात्रा में प्रभु के मीटिंग्स जगह पर प्रभु खिलाने वाला है।
हालेलुया 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 बालाघाट शहर में बहुत बड़ी बेदारी बहुत रिवाइवल आने वाली शिक्षा आमेन और साथ ही साथ मेरे प्रियो कितना 92 गांव है क्या बालाघाट जिला में कितने गांव है विलेजेस 92 विलेजेस ऐसा कुछ है सारा विलेजेस में यीशु मसीह का सुसमाचार कहने पर आमेन सब जगह यीशु मसीह का वचन छाने पर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आखिरी विषय पढ़ के प्रार्थना करते हैं 1:5 यहोशुआ की पुस्तक तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा जैसे मैं मूसा के संग रहा जैसा मैंने मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा वैसा मैं तेरे संग भी रहूंगा रहूंगा और ना तो मैं तुझको धोखा दूंगा ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा आमेन 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 लास्ट फाइनल लाभ क्या है हाँ तो मैं तुझको धोखा दूंगा जीवन भर आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा आमेन कितने लोग चाहते हैं आपके सामने कुछ टिके मत रहे आपके सामने कोई खड़े नहीं रह पाएंगे यस आपका सामना कोई नहीं कर पाएंगे सब नष्ट हो जाएंगे क्योंकि मूसा के साथ यहोशुआ के साथ आशीष पास्टर के साथ मेरे साथ जैसा परमेश्वर है वैसा आप लोग के साथ भी रहेंगे आमेन आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे अलौकिक चमत्कार आपके जीवन में होते रहेंगे आमेन हालेलुया हालेलुया कितना बताया मैंने 10 विषय बताया हूं। प्रभु में आगे बढ़ने से 10 प्रयोजन है इससे भी ज्यादा टाइम नहीं है पार्ट 2 में कभी और देखेंगे हालेलुया 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 संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे और इस संदेश के द्वारा ये मेरे प्रियो प्रभु में आगे बढ़ने से जो आशीष प्रभु की वचन में लिखा हुआ है सब प्रकार का आशीष आप लोग को मिल सके और खानान पहुंचने के लिए और मेरे प्रियो खानान पहुंच के बहुतायत फसल काटने के लिए बहुतायत जीवन जीने के लिए परमेश्वर आप लोग को मदद करे और मेरे प्रियो आपके सामने से इल्हो की सपनाएं टूट पड़े यीशु के नाम आमेन इल्हो की सपनाएं टूट जाए यीशु के नाम माइटी नेम सुंदर अवसर देने के लिए मैं परमेश्वर की दास को आशीष पास्टर साहब को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए इस संदेश को समाप्त कर रहा हूँ आगे की समय पास्टर साहब को देना चाहता हूँ हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद अवसर के लिए और ये आज आप चाहते हैं हमारा आखिरी संध्या है तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने परमेश्वर के दास को मिलाया